गुड मॉर्निंग सबको। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु के भवन में। हम लोग समय निकाल कर परमेश्वर के भवन में आए हैं। द पर्पस वी आर गैदर्ड इन दिस प्लेस, हमारा उद्देश्य हम जब यहाँ पर जमा हुए हैं, दैट इज टू वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर की उपासना करना है, आराधना करना है, उसकी इबादत करना है। देन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड, और परमेश्वर से आशीषों को जो है हमें प्राप्त करना है। हालेलुया। इसलिए हम जमा हुए हैं कि हम उसकी आराधना करें और उससे हम बहुत से आशीषों को अपने जीवन में हम लेकर जा सके। लोग हमेशा कहते हैं कि हम जिस प्रकार से, जिस स्पिरिट के साथ हम कलीसिया में आए हैं, हम वैसे ही वापस ना जाएं, वरन आत्मिक आनंद के साथ परमेश्वर के वचन से खाकर पीकर तृप्त होकर हम परमेश्वर के भवन से जा सके। उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम को धन्यवाद हो। जो क्या कहते हैं, यूथ लोगों को मैंने एक काम दिया था, आप लोग करके आए हैं उसको। मैंने कहा था कुछ यूथ लोग कुछ करने के लिए, भूल ही गए क्या? मैंने कहा था कि रोमियो चैप्टर 6 सिर्फ पढ़कर आना है। हाँ जी, नहीं, हाँ वो पढ़ना है, आपको पढ़ना है। मिलेंगे अभी कुछ दिन में हम लोग मिलेंगे एक बार फिर। जो है प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही जो है ये एग्ज़ाम ख़त्म होता है बच्चों का, हम लोग बैप्टिज्म क्लास शुरू करेंगे। ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा मैं, आपको 2 या 3 क्लास लूँगा इकट्ठे, और उसके बाद हम लोग बपतिस्मा की तैयारी करेंगे। गर्मी आ चुकी है, बपतिस्मा लें और यूथ लोग जो हैं प्रभु के लिए सरगर्मी से तैयार हों। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पिछली बार हम प्रभु के वचन से पढ़ रहे थे, कोई जन बताएंगे कहाँ पर थे हम लोग? लास्ट संडे हमने क्या पढ़ा था जी? पवित्र आत्मा के बारे में। यस, आज हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये पवित्र जीवन जीने की एक बुलाहट के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि प्रभु हम सबको पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर जो है बुलाता है। God calls us to live a holy life before Him। उसके सामने पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर बुलाता है। पतरस की पहली पत्री, फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ 1 Peter चैप्टर 1, 1 अध्याय, पहले 1-2 पद पढ़ देंगे, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। शैमोन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान 2 बजे विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान द्वारा अनुग्रह और शांति हमें परमेश्वर के नाम की जो है महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है कि पतरस की ओर से यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आखिया और बिथुनिया में तितर-बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत दया से मिलती रहे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर जो है हमें आशीष दे। पतरस की पहली पत्री और दूसरी पत्री पतरस के द्वारा लिखी गई है, और आप पतरस के बारे में अच्छे से जानते हैं। मुझे अधिक उसके बारे में बताने की जो आवश्यकता नहीं है। ये करीब यीशु मसीह के बादल पर उठा लिए जाने के 60 साल बाद इस पत्री को पतरस ने उन कलीसियाओं के लिए लिखा जो रोम प्रांत के अंदर अलग अलग लोग जो हैं तितर-बितर होकर झुंड बनाकर रह रहे थे। क्यों ये लोग जो है बट गए थे? क्योंकि ये लोग जो है सताव के कारण, जो उनके जीवन में परेशानियां आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये मसीह के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे थे, और रोम सरकार के द्वारा
और यहूदियों के द्वारा इनको सताए जाने के कारण ये अलग अलग जगह पर रहने लगे। पतरस ने इनको लिखा कि तुम अलग अलग जगह पर रह रहे हो, अब भी मसीह को मान रहे हो, मसीह के अनुसार चल रहे हो, आराधना कर रहे हो। पतरस उनको एक आग्रह करता है कि हम एक पवित्रता का जीवन जिए। पतरस कहता है कि तुम चुने हुए क्या हो, लोग। यदि आप पतरस की पत्री पढ़ते हैं उसमें अनेक बार पतरस जो है चुना हुआ शब्द इस्तेमाल करता है। वो मसीहों को जस्ट जो है एक ऐरा गैरा लोग नहीं कहता कि आप आए संसार के अंदर से निकलकर मसीह को आपने ग्रहण कर लिया, चलो आपका काम हो गया, ये नहीं कहता। वो वरन जोर देकर कहना चाहता है कि तुम परमेश्वर की क्या हो, निज प्रजा हो। कौन हो? तुम परमेश्वर के अपने लोग हो और बहुमूल्य लोग हो, और परमेश्वर ने तुम्हें बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा है, चुना है, सेलेक्ट किया कर पौलुस कहता, पतरस जो है कहता है। यहाँ पर कहता है कि मसीह लोग जो तितर बितर होकर जगह जगह पर रहने लगे। मसीह होना जो है परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में सचमुच ही एक बहुत ही जो है अच्छा काम है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो हमें आज मसीही नाम मिला है, ठीक है, हम लोग मसीह कहलाते हैं क्योंकि हमें ये नाम जो है ना पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, ना यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, ना पिता के द्वारा दिया गया, वरन ये नाम हमें किसके द्वारा दिया गया? हेलो, मसीह नाम किसके द्वारा दिया गया? अन्य लोगों के द्वारा, ठीक है, अन्य लोगों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा हमें जो है दिया गया है। क्यों हमें ये नाम दिया गया है? क्यों मसीह नाम हमारे लिए तन क्या है? कारण क्या है? जब लोग अंताकिया के अंदर थे, बरनबास वहाँ पर था, वहाँ पर जो मसीह लोग वहाँ पर थे, चेले लोग वहाँ पर थे। परमेश्वर का वचन कहता है बरनबास ने जो आत्मा से और विश्वास से परिपूर्ण था, उसने मसीहों को आग्रह किया कि तन और मन से मसीह से क्या करें, प्रभु यीशु मसीह से और उसके वचनों से क्या करें, लिपटे रहे कर उसका वचन कहता है। आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 11 अध्याय का अब 13 पद से घर जाकर पढ़ सकते हैं। कहता है कि तन और मन से उसके साथ जो है लिपटे रहे। और हम देखते हैं कि वो मसीह लोग जो हैं तन और मन से परमेश्वर के साथ लिपटे हुए थे, विश्वास में वो लोग पड़े हुए थे, परमेश्वर के कामों का प्रचार कर रहे थे, और प्रभु उनके बीच में चमत्कार और चिन्ह को क्या कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। इसलिए जो उनके चारों ओर के लोग थे वो देख रहे थे कि ये जो हैं मसीह जैसे हैं, ये यीशु मसीह के समान हैं, इनके अंदर यीशु मसीह की बातें हैं, इनके अंदर यीशु मसीह का गुण है, इनके अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर पाया जाता है। इसलिए उन्होंने ना जाने हुए भी उनको नाम दे दिया कि ये लोग जो हैं मसीह लोग जो हैं कहलाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिनके अंदर मसीह है और जिनके अंदर मसीह का काम है, उनको देखते हुए, प्रकट करते हुए, जब उनको लगा कि वास्तव में ये मसीह हैं, क्योंकि मसीहों की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको नाम दे दिया मसीही। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिश्चियन, यानी क्राइस्ट इज इन, प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारे अंदर है। आज हम दुनिया में किसी भी जगह पर रहते हो, आज कोई भी काम क्यों ना करते हो, लेट द लॉर्ड बी ग्लोरीफाइड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है महिमा पाए। हालेलुया। हमारे कामों को देखकर, हमारे वार्तालाप को देखकर, हमारी बातों को देखकर, हमारे शब्दों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर लोग हमें कहे कि ये मसीह है, क्योंकि इसके अंदर मसीह की बातें हैं, इसके अंदर मसीह के गुण हैं, इसके अंदर मसीह का स्वभाव जो है पाया जाता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पतरस कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ने जो है चुना है। चुना मतलब ये नहीं कि जस्ट अलग कर देना। इंग्लिश बाइबल कहता है गॉड हैज इलेक्टेड यू, ठीक है, आपको चुनना है और चुनने से पहले आपको जानना है कि कौन है। मसीह ने हमें जाना है, और बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें किस प्रकार से जाना है, उसके पूर्व के ज्ञान से, द फोर नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक ऐसा ज्ञान जो हमारे जन्म से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में जानता है।
हमारा रंग क्या होगा, हमारी भाषा क्या होगी, हमारी कद काठी क्या होगी, हम किस प्रकार के लोग होंगे, परमेश्वर हम सबको पहले से जानता है। इसलिए कहता है कि तेरी माता के गर्भ में पड़ने से पहले, इससे पहले कि तेरी माता के गर्भ में तो पड़े, यानी प्रभु जानता है कि तेरी माता कौन होगी, तेरा पिता कौन होगा, शायद वो पैदा हुए हैं, नहीं पैदा हुए हैं, परमेश्वर जानता है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुझे जानता हूं और तेरा चित्र मैंने अपने हाथ की क्या है, हथेली पर मैंने गोद कर क्या कर रखा है, लिखा नहीं हुआ, एनग्रेव कर परमेश्वर लिखा है, ताकि किसी भी तरीके से वो मिटाया ना जा सके। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और पौलुस पतरस यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। नंबर 1, प्रभु ने हमें कैसे चुना है? इट्स बाय हिज फोर नॉलेज, उसके उस पूर्व ज्ञान के द्वारा, जो सदियों से, जो लाखों साल पहले, हजारों साल पहले हम सोचते हैं कि परमेश्वर था और प्रभु है और परमेश्वर रहेगा, वो हमारे बारे में जानता है। उसने हमें संसार से इलेक्ट कर लिया है, चुन लिया है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अंग हो सकें, भागी हो सकें। दूसरा क्या कहता है भविष्य ज्ञान के अनुसार, और दूसरा कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, उसने हमें चुना है अपने ज्ञान के द्वारा, और उसने हमें चुना है पवित्र आत्मा के द्वारा, बाय हिज होली स्पिरिट, उसके आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें चुना है। यानी प्रभु जानता है कि ये जन परमेश्वर के पास आएगा, इसलिए प्रभु ने उसको अलग किया, चुन लिया, देन उसके आत्मा की छाप जो है, आत्मा की सील जो है, हमारे जीवन के ऊपर जो है उसने लगा दी है। पिछले संडे हमने पढ़ा था, इसलिए हम अपने आत्मा में होकर अब्बा पिता कहकर उसको बुलाते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की मोहर जो है हमारे ऊपर लगाई गई है। हालेलुया। नंबर 1, हम कैसे लोग हैं? हम चुने हुए लोग हैं। नंबर 2, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? मोहर दी गई है, हमें छाप दी गई है, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते रहें। नंबर 3 यहाँ पर क्या कहता है? क्या कहता है? आज्ञा मानने के लिए, ठीक है, आज्ञा मानने के द्वारा। यस, इलेक्टेड यू, सेपरेटेड यू बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा अलग किया है, और इसलिए अलग किया कि यू आर द ओबीडियंट चाइल्ड ऑफ गॉड, आप जो हैं परमेश्वर के आज्ञाकारी क्या हैं? संतान हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही परमेश्वर की संतान है। आप प्रभु की आज्ञा को मानोगे, इसलिए प्रभु ने हमें अलग कर कर चुन कर रखा है। और उसके बाद क्या करता है? हम ऐसे वैसे नहीं चुने गए, हम किसके द्वारा चुने गए हैं? हम परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम चुने गए। हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने एक प्राइस को पे किया है, एक कीमत को अदा किया है। वो कीमत क्या है? उसका बहुमूल्य लहू। हालेलुया। उसका बहुमूल्य खून मेरे लिए और आपके लिए जो है बहाया गया है। ठीक है, बाइबल कहती है यहाँ पर जो इलेक्ट शब्द है, जो खरीद करना है, जो बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाना है, परमेश्वर का वचन कहता है इट इज a process of buying the slaves or the people those who are in bondage। कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ग्रीक में कहता है कि वो आप स्लेव लोगों को या जिनको बंधुआई में ले जाते हैं, उनको आप अपने दाम के द्वारा क्या करें? खरीद लें। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या किया था? उठाकर गड्ढे में डाल दिया था, और उसको दास होने के लिए मिस्रियों के हाथों, इस्माइलियों के हाथों जो है उसे उन्हें 30 चांदी के सिक्के में क्या करना? बेचना पड़ा। और वही लोग ले जाकर उन्होंने क्या किया? आगे यूसुफ को उन्होंने मिस्र के हाथों में क्या कर दिया? दास को जो है बेच दिया। लोग आते हैं, नहीं, लोग दास को खरीदने में आते हैं, उस समय बोलियां लगाई जाती थी। कहते हैं कि ये दास सही है, ये काम कर सकता है, हट्टा कट्टा है, बीमारियां नहीं है, इससे हम काम करवा सकते हैं, मेहनत करवा सकते हैं, एंड उसके लिए वो लोग बोलियां लगाते थे। आज बाइबल कहते हैं कि इसी प्रकार हम शैतान के उस दास्तों के अंदर थे। अंधकार की शक्तियों ने हमें अपने अंदर, अपने कब्जे में ले रखा था, और हम उस अंधकार में रहकर उसकी मनमानी के अनुसार हम कार्य कर रहे थे। हमारी अपनी इच्छा नहीं, वरन शैतान की इच्छाओं को हम पूरा कर रहे थे। उसको अपने जीवन के ऊपर हमने स्वामित्व दे दिया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार में उसने क्या किया? अपना लहू उसने
क्या किया, हमारे रैंसम के लिए, हमारे रिडम्पशन के लिए उसने क्या कर दिया, लहू को बहा दिया। कहता है कि ठीक है, मैं इन तमाम लोगों को अपने लहू के द्वारा क्या करता हूं, मैं खरीद लेता हूं। हालेलुया। आज हम कौन हैं? हम लहू खरीदे, हम खून खरीदे लोग हैं। हालेलुया। समवन हैज पेड द प्राइस। किसी ने मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा जो है उसने कीमत चुकाया है। वो है कि उसने अपने लहू को देकर, अपने खून को देकर हमें जो है बचा लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, तुम चुने हुए और प्रभु ने तुम्हें अपने ज्ञान से, बुद्धि से तुम्हें अलग किया है और प्रभु ने अपनी आत्मा की छाप तुम पर लगाई है और तुम आज्ञाकारी हो। इसलिए बाइबल कहती है, आगे हम पढ़ेंगे पतरस की पुस्तक में, पतरस कहता है कि तुम एक पवित्रता का क्या करो, जीवन को जियो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाए। कहता है कि हे कलीसिया के लोगों, जो तुम तितर बितर हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पवित्रता को छोड़कर अपनी बुलाहट से पीछे हट जाओ और जो तुम चुने गए हो, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो प्रभु ने लहू बहाया है, कहीं तुम्हारे लिए जो है वो व्यर्थ ना हो जाए। 13 पद पढ़ेंगे। नहीं, पहला पतरस 1 अध्याय का 13 पद, पहला पतरस 1 अध्याय का 13 पद। हाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हम चुने हुए मसीहों को क्या करना है, एक पवित्र जीवन जो है जीना है। ठीक है, लेट द लाइट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रकाश जो है हमारे जीवन से निकले। नहीं, हम तभी इसको निकाल पाएंगे जब हम पवित्र जीवन जीने की बात को करते हैं। आज पवित्रता का अर्थ क्या है, आज पवित्रता का मायने क्या है, ये बिल्कुल बदल चुका है। नहीं, कैसे बदला है? जहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, लोग जहाँ पर उठा पटक करते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, लौटते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों की नज़र में वो पवित्र है। बाइबल ऐसा कहीं पर भी नहीं कहती और परमेश्वर के वचन में कहीं पर इस बात की पुष्टि भी नहीं है। पवित्रता का अर्थ है अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू द लॉर्ड, एक ऐसा जीवन जीना जो परमेश्वर को भाए। आप अन्य भाषा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपका जीवन और मेरा जीवन परमेश्वर को भाए। लोगों को लगे कि ये मसीह है। आपके जीवन के द्वारा चमत्कार और चिन्ह उत्पन्न होते हैं, नहीं होते, ये दूसरी बात है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि मेरे स्वभाव के द्वारा जो है लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को पहचानेंगे। एक ऐसा जीवन जो मसीह को जो है क्या करता है, प्रकट करता है। इसलिए पौलुस लिखता है, हम क्या करें, अपने पुराने मनसुतों को उतार फेंकें और नए मनसुतों को कैसे पहने, यीशु मसीह के साथ, उसके कामों के साथ, उसके गुणों के साथ क्या करें, हम पहन लें और पुराने मनसुतों को हम उतार कर फेंकें उसके कामों के साथ। जब नया मनसुता हमारे अंदर आएगा तो उसका गुण हमारे जीवन में प्रकट होगा, उसकी बातें हमारे जीवन में दिखाई देगी, उसका स्वभाव हमारे जीवन के अंदर होगा और उसका स्वभाव ऐसा होगा कि उसका स्वभाव जो है लोगों को नजर आए। नहीं, नया हमारे जीवन के अंदर कुछ है तो वो नजर आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। हमने स्वभाव को बदला है, हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से यीशु मसीह लोगों को नजर आना चाहिए। इसलिए कहता है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, ठीक है, बुद्धि की कमर। एक जगह पर पौलुस जो है लिखता है कि आत्मिक सारे हथियार बांध लो। वहां पर लिखता है कि सबसे पहले सच्चाई के साथ क्या करें, अपनी कमर को क्या करें, कस लो करके लिखता है, ताकि उस सच्चाई के ऊपर जो है आपके सारे आत्मिक हथियार जो है निर्भर रहे।
पौलुस जो इसको क्यों लिखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली जो आर्मी के लोग हैं या फिर पुलिस में जो लोग हैं, वो बेल्ट को बांधकर उसमें अपने बंदूक को भी रखते हैं, उसके अंदर अपने चाकू को भी लटका लेते हैं, उसके अंदर अपने डंडे को भी वो लटका लेते हैं, उसके अंदर अपने वायरलेस को भी लटका लेते हैं, उसके अंदर अपने डायरी पेन को भी वो लगा लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उस बेल्ट के चारों ओर वो बांध लेते हैं, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो बेल्ट ही क्या हो, कमजोर हो, वो बेल्ट ही टूटी हुई हो, उसमें चीजों को थामने की ताकत ना हो, तो हम कोई भी हथियार जो है उसके ऊपर बांध नहीं सकते। इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया को कि सच्चाई के साथ पहले अपनी कमर को क्या करें, हम कस लें, बांध लें, उसके ऊपर आप सारे हथियार को लटका सकते हैं। यदि हम सत्य पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की आत्मा पर यदि हम निर्भर नहीं रहेंगे, उसको बांधेंगे नहीं, तो कभी भी जो है हम हथियारों को लेकर जो है नहीं चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है सबसे पहले अपनी बुद्धि, यहाँ बुद्धि लिखा है, क्या कहते हैं इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है कि माइंड लिखा हुआ, ठीक है, माइंड, द लाइंस ऑफ योर माइंड, ग्रिड द लाइंस ऑफ योर माइंड कर इंग्लिश बाइबल के अंदर लिखा है। अपने माइंड को आप क्या करें, पहले कस लें। एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने माइंड को हमें कसने के लिए तैयार है। हम अपने जीवन को शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं। संसार के लोग भी, इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ, आपको जीवन में योजना बनानी है, आगे बढ़ना है, प्रार्थना करना है, ऊंचाइयों पर जाना, आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना होगा। आपको पढ़ना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छे डिवीजन से पास होना है, यू हैव टू मेक अप योर माइंड। आपको अपना माइंड बनाना है। आपका माइंड डिसाइड करता है कि यस आपको करना है। आपके माइंड में आप सोचते हो, प्लान्स को बनाते हो, योजनाओं को बनाते हो, इसके बाद क्या करता है आपका माइंड जो है आपके शरीर को एग्जीक्यूट करता है कि ये चीजें हैं, उसको डायरेक्शन देता है और उसके अनुसार जो है आप काम करना शुरू करते हो। एग्जाम्स आ रहे हैं, साल भर हम पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम के 10 दिन पहले वो पढ़ना कर आपका दिमाग जो है आपको बार बार बोलता है, आपका माइंड जो है आपको चेतावनी देता है। उसके बाद क्या करते हो, ओ ठीक है एग्जाम नजदीक आ गया, अभी मैं सोऊंगा नहीं, अब मैं बैठकर पढ़ाई करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, बैठकर पढ़ाई करूंगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा। आपका माइंड मेकअप कर लेता है, देन आप उसके अनुसार काम करते हो। इसी प्रकार मसीह जीवन के अंदर पतरस कहता है कि आपके दिमाग को पहले क्या करें, कस लें, क्योंकि वो इसलिए लिखता है, आप जानते हैं पतरस के बारे में, जिसको प्रभु यीशु मसीह करने के लिए कहता था वही वो नहीं करता था, जहां जाने के लिए बोलता था वो वही नहीं जाता था। यीशु मसीह एक बोलता था, ये करता कुछ दूसरा था, क्योंकि उसका माइंड जो है लिविंग था। उसने कहा तो मेरा इनकार करेगा, कहता नहीं प्रभु तू कुछ भी कह ले, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसने 3 बार इनकार किया। इसलिए कहता है कि अपने दिमाग को आप कस लो। यू हैव टू लिव अ होली लाइफ। आपको जो है एक पवित्र जीवन जीना है। आप अपने दिमाग को क्या करो, कस लो, आप उसको बांध लो, आप उसको क्या करो, तैयार करो, ताकि आपको जो है एक पवित्र जो है, छोड़ दो चले अपना, पवित्र जो है जीवन जो है जीना पड़े। आपको एक पवित्र जो है परमेश्वर की संगति में जो है जीवन को जीना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रिड योर माइंड। अपने दिमाग को आपको जो है बांधने की जो है आवश्यकता है। पतरस कहता है दिमाग को कसकर रखें, ठीक है। मसीह जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएगा, परेशानियां भी आएंगी, सताव भी आएगा, विश्वास भी नीचे गिरेंगे। ऐसा समय भी आएगा कि आप सोचेंगे कि ओ मैं अकेला हो गया हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी आपको लगेगा कि मसीह के वचन को पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा समय भी आपके पास आ सकता है। ये सारी चीजें एक विश्वासी के जीवन के अंदर, एक चुने हुए के जीवन के अंदर हो सकता है, लेकिन एक विश्वासी को दृढ़ होने के लिए क्या करना है, अपने दिमाग को क्या करना है, कस लेना है, ताकि आपका दिमाग जो है इधर से उधर जो है ना भागे, आपका मन यहाँ से वहाँ जो है ना भटके। दूसरी बात यहाँ पर कहता है उसके अंदर सचेत रहकर, ठीक है, सचेत रहना इंग्लिश बाइबल में कहता है कि बी सोबर, ठीक है। सचेत रहना क्या है, बी सोबर। एक जगह पर उसको लिखा कि बी विजिलेंट भी लिखा हुआ है कि हम सावधान रहें, ठीक है। उसके लिए सावधान जो इस्तेमाल किया गया, क्या होने जा रहा है, क्या होगा कर हम सावधान रहें। यहाँ पर बाइबल कहती है सचेत रहकर।
यदि इसको हम लोग देखते हैं, जो ओरिजिनल बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, कहता है कि आपका जीवन जो है, आपकी जिंदगी जो है, एक ऐसी जिंदगी हो जो हमेशा सचेतता के साथ जो है चलती रहे। ठीक है, कोई भी जीवन में आपके यहाँ पर ऐसा समय ना आए जिसमें आप जो है लापरवाही को बरतें, लापरवाह होकर हम बैठे रहें। नहीं, जैसे ट्रैफिक वाले बोलते हैं, सावधानी घटी तो क्या होती है, दुर्घटना घटी। द मोमेंट आपका ध्यान भटकता है और दुर्घटना क्या होती है, घट जाती है। यहां पर कहता है कि सचेत रहना है, हर समय सोबर रहना है आपको। आपका मन जो है सोबर हो परमेश्वर के सामने, हलीम हो परमेश्वर के सामने। आप सावधान रहकर चीजों को जो आपके सामने हो रही हैं, आपके पीछे हो रही हैं, आपके चारों ओर हो रही है, उसका ध्यान आपको रखना है। यदि मैं मसीह हूँ, मेरे जीवन को मुझे कदम कदम पर जो है फूंक कर रखने की आवश्यकता है। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है कि मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा और उसके सामने अनेक चीजें ऐसी आएंगी, हम उन अनेक चीजों को जो है पार करने के लिए अपने दिमाग को रोककर सचेत होकर चले। जब मैं चलता हूँ, मसीह जीवन को गुजारता हूँ, अनेकों लालच की बातें, अनेकों लुभावने वाली बातें, अनेकों मन को भटकाने वाली बातें मेरे सामने आएंगी। हमें उसको ग्रहण नहीं करना है, हमें उसमें जाना नहीं है, हमें उसमें बैठना नहीं है, हमें उसमें खड़ा नहीं होना है, हमें उसमें संगति नहीं करनी है। हम अपने मन को बांध लें कि मैं इसकी ओर मन को बांध चुका हूं, अब ये मेरे जीवन में जो है कार्य नहीं कर सकती। मुझे पवित्रता का जीवन जीना है। ये जो रास्ता जा रहा है, ये पवित्रता का नहीं है, ये विनाश का रास्ता है। मैंने अपना रास्ता पवित्रता का चुना हुआ है और मैं उसी की ओर जो है ध्यान लगा कर जाऊंगा। बाइबल कहती है कि अपने मन को बांधकर, अपने बुद्धि को बांधकर, हम कमर को कसकर उसकी, बाइबल कहती है कि सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या है, हमें मिलेगी। आज भी हमको अनुग्रह मिला हुआ है। यदि हम उद्धार पाए हैं, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये हमारी जो है ताकत नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, हमारी जो है क्या कहते हैं प्रेस्टीज नहीं है ये, वरन ये प्रभु का क्या है, अनुग्रह है। प्रभु ने उन लोगों को चुनना चाहा जो उसके कहलाते थे, यहूदी लोग, लेकिन जब उन्होंने उसके सुसमाचार को नहीं ग्रहण किया, बाइबल कहती है कि वो अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। इसलिए प्रभु ने उनको छोड़कर हम लोगों के ऊपर जो संसार के अंदर घूम रहे थे, फिर रहे थे, प्रभु के योग्य नहीं थे, प्रभु ने हम पर क्या किया, अपनी कृपा दृष्टि को की, अनुग्रह कर दिया, उद्धार दे दिया हमें, ताकि हम उसके राज्य के लोग हो जाए। इसे कहते हैं, बाइबल कहते हैं कि उसने हमें क्या कर लिया, चुन लिया है। वो उसके अपने लोग थे जिन्होंने इसको ग्रहण नहीं किया, वरन आज हम क्या हैं, चुने हुए बाय हिज विल। हम उसकी इच्छा से, बाय हिज चॉइस, उसकी योजना के द्वारा, प्लान के द्वारा, पर्पस के द्वारा प्रभु ने हमें चुना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसलिए हम जो मसीह हैं, हम जस्ट जो है ऐसे लोग नहीं हैं। प्रभु ने हमें चुनकर क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। जब चुनकर अलग कर रखा है, प्रभु कहता है कि हम एक पवित्रता का क्या करें, जीवन जिए। एक पवित्र जीवन को हमें जो है जीने की आवश्यकता है। आगे 14 पद और 15 पद पढ़ेंगे। सदस्य ना बनो। जैसा तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र हैं, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। हाँ, लिखा है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। हम आज्ञाकारी हैं। हमने पहले वचन में पढ़ा था कि हमें इसलिए प्रभु ने चुना है कि हम लोग ओबीडियंट हैं, हम आज्ञाकारी हैं। यदि हमने आज्ञा मानकर प्रभु को ग्रहण किया, कहता कि अपना पुराना चाल चलन जो है हमारे जीवन के अंदर ना आए। कभी भी पवित्रता के जीवन के अंदर हम पुराने चाल चलन को ना लेकर आए। पहले मैं अब्यूज करने वाला था, अब मैं अब्यूज नहीं करता हूँ।
पहले मेरी संगति बुरी थी, अब मेरी संगति जो है बुरी नहीं है। पहले मुझे बुरा करना अच्छा लगता था, अब मुझे बुरा करना अच्छा नहीं लगता है। पहले मेरा स्वभाव अलग था, अब मेरा स्वभाव अलग हो गया है। पहले मैं पाप करता था, लेकिन अब मैं पाप से नफरत करता हूँ। बाइबल क्या कहती है कि उस समय आप क्या थे और मैं क्या था? हम लोग अज्ञानी थे, हमें ज्ञान नहीं था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, हम नहीं जानते थे, क्योंकि हम उसके उस अज्ञानता में फंसे हुए थे जो अंधकार में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र को भेजकर अपने प्रकाश को हमारे पर चमकाया है और हम अंधकार से बाहर निकल कर आए हैं, ताकि हमारे ऊपर प्रभु की रोशनी आ जाए और हम उन चीजों को देखने लगे जो अंधकार के अंदर है। आज हम अंधकार में नहीं चलते हैं, हालेलुया, हम रोशनी में चलते हैं, और जो रोशनी में चलता है, बाइबल कहते हैं कि वो कभी भी क्या नहीं करेगा, ठोकर नहीं खाएगा, लिखा है। यदि हम अंधकार में चलेंगे निश्चय ठोकर लगेगा, लेकिन यदि हम रोशनी में चलते हैं, हमें जो है ठोकर नहीं लगना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि सचेत रहना है। नहीं, हम काम करते हैं वहां पर भी सचेत रहें। नो दैट यू आर अ क्रिश्चियन, आप जाने कि आप मसीह हैं। प्रभु की आत्मा आपके अंदर रहती है, आपके साथ रहती है। परमेश्वर ने अपने स्वभाव को आपके अंदर डाला है, और आपका हृदय जो है पत्थर का नहीं है, मांस और लोहू का हृदय है। इसलिए बाइबल कहते हैं कि हम चलते फिरते बैठते उठते क्या करें, हम जाने कि हम कौन हैं, हम जाने कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ और मैं मसीह हूँ। तो हम क्या करें, हम सचेत रहकर जिंदगी को गुजारें, क्योंकि वो आशा अभी भी है कि यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, पवित्रता का जीवन जीना है। ठीक है, पवित्रता का जीवन किस प्रकार से जीना है? बाइबल कहते हैं कि तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। ओनली बाय प्रेइंग, केवल प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र नहीं बनते हैं। पवित्रता जो है इट्स अ चॉइस, आपका जो है चुनना है, इसको चुनना है। एक पवित्र परमेश्वर को भावती हुई जिंदगी चुनने के लिए आपको निर्णय लेना है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर क्या है, नहीं चलता है। चलना नहीं चलना आपका चॉइस है, लेकिन यदि आप नहीं चलते, आप परमेश्वर की ओर से धन्य हैं। आप चलते हैं तो आप दुष्ट लोगों के साथ गिने जाते हैं, धन्य नहीं होंगे। इट्स योर चॉइस, ये हमारी जो इच्छा है। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उस परमेश्वर के समान पवित्र बनो जिसने तुमको जो है बुलाया है। उसने हमें संसार से, संसार की चीजों से चुनकर अलग कर लिया है और हमें बुलाकर अपनी प्रजा होने के लिए वो नियुक्त करता है। इसलिए पतरस जो है अपने दूसरे अध्याय, पतरस के दूसरे पत्री में उसके 9 में किस प्रकार से कहता है, पढ़ देंगे इसके यहाँ पर 2:9 में, पहला पतरस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। We need to live a holy life, हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीना है। यदि हम बाय चॉइस सारी चीजों को चुनकर और अपने मन को कसकर सचेत होकर हम जानेंगे कि मेरे जीवन में ये बातें हैं और मेरे जीवन में बुराइयां और पाप जो है लगातार मेरे सामने आती रहेंगी, लेकिन मैंने चुनाव किया है कि ना उस रास्ते पर खड़ा होऊंगा, ना उस रास्ते पर चलूंगा और ना उस रास्ते पर मैं बैठूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में उसे लिखा है कि तुम पवित्र बनो। और हमें पवित्र कैसे बनना है? हेलो, कैसे बनना हमें पवित्र? 15 अध्याय में क्या लिखा है? 15 पद में, 1:15 में, जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से, नहीं इक्का दुक्का नहीं है, हम केवल जो है प्रार्थना में पवित्र ना बने,
या चर्च में आते समय हम पवित्र ना बने, देने के समय हम पवित्र ना बने, बातों करने के समय हम पवित्र ना बने, वरन अपने सारे चाल चलन में जो कुछ हम दिन में उठकर रात तक करते हैं, मन सोते हैं विचारों को लेकर, वो सब जो है पवित्र हो। उसमें कुछ भी बात ऐसी ना हो कि संसार की चीजें आ जाएं और कार्य करें। इसलिए पतरस कहता है कि अपने बुद्धि की कमर को क्या करें, टाइट कर ले, उसको कस ले, अपने मन को कस ले। नहीं लोग कहते हैं कि हिंदी में कि अपने मन के घोड़ों को क्या कर ले, आप उसके लगाम को कस ले, उसको शीघ्र वेग से जो है गति से आप दौड़ने मत दें, क्योंकि मन जो है उसकी तुलना घोड़ों के समान की गई है, और वो बेलगाम घोड़ों के समान क्या है, एक सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर तक वो यात्रा कर कर जो है वापस आ जाता है, और वो सारी चीज़ें सोच लेता है जो कल्पना से कोई भी जो है नहीं सोच सकता, उतनी चीज़ें सोचकर वापस आ जाता है। तो पतरस कहता है कि यू हैव टू मेक इट टाइट, हमें उसको टाइट करना है, उसको स्क्रू करना है, उसको कसना है, ताकि हमारा मन जो है ना भटके। तभी हम जो हैं अपने सारे चाल चलन में परमेश्वर के सामने जो है पवित्र बनेंगे। बाइबल कहते हैं कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही अपने सारे चाल चलन से परमेश्वर के सामने हम क्या करें, पवित्र बने। तो बाइबल क्या कहती है कि जो पवित्र बनना चाहते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर की इच्छा उत्पन्न हुई कि आई वांट टू बी अ होली पर्सन बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वी नीड टू लिव, हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने की जो है आवश्यकता है। यहाँ पर वचन में कहता है कि इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा को दूर करना है। एक विश्वासी के जीवन में छल और कपट, वैर भाव और निंदा और ईर्ष्या, इसको दूर करना है। नहीं, कुछ बीमारियां होती हैं जो हमें नजर आती हैं, द फिजिकल डिसीज। नहीं, सिर दर्द हो गया, सिर को मालूम पड़ता है कि सिर दर्द हो रहा है, सिर भारा हो गया, लोग बैठ जाते हैं, बोले कि चाय बना के दो, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नहीं, गोली खा लेते हैं। शरीर दर्द होता है, हमें मालूम पड़ जाता है। किसी और बीमारी हमारे जीवन के अंदर हो, खांसी जुकाम, हमको मालूम पड़ता है। बट ये जो मैंने अभी कहा है, वैर भाव, ईर्ष्या, छल, कपट, डाह और निंदा, दे आर द डिसीज ऑफ आवर सोल, ये हमारे आत्मा की क्या है, बीमारी है। ये नजर नहीं आती हमको, हम महसूस भी नहीं कर पाते कि मेरे जीवन में ये बीमारियां लगी हैं, बट ये आत्मा की बीमारी है। These are the disease of soul। ये हमारे आत्मा को क्या करता है, खा जाता है, हमारे शरीर को क्या करता है, छोड़कर आत्मा को कमजोर कर देता है, हमें नजर नहीं आता। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई हुई थी कि एक लड़के ने कॉन्टेक्ट लेंस जो है पहन रखा था, शायद कई लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा, और उसको रात को काफ़ी इरिटेशन हो रहा था, उसमें जलन हो रही थी। उसने उसको जो है अनदेखा कर दिया और वो सो गया। सुबह उठकर देखा कि वो एक आंख से देख नहीं पा रहा। डॉक्टर के पास गए, देखा कि उसके अंदर का पैरासाइट जो उसको देख नहीं पा रहा था, उसकी आंखों को खा चुका था। ऐसे ही ये आत्मा की बीमारियां हैं। ईर्ष्या करना, निंदा करना, कपट करना, डाह करना, दो हमें लगता है कि मेरे जीवन के अंदर ये हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता, बट एक बात है कि ये आपके आत्मा को जो है धीरे 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 जो है खा रहा है। ये आपको पवित्रता के जीवन से दूर लेकर चला जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूर्ण रूप से, मुझको और आपको, यदि हम इसको निकाल कर बाहर नहीं फेंकते, ये हमारे जीवन के अंदर जो है कार्य करता है। और यही चीज जो है, जो आत्मा की बीमारी है, बाद में हमारे शरीर में जो है शारीरिक बीमारी के रूप में काम करता है, बीमार शरीर बना देता है, क्रोध हमारे अंदर भर देता है, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर लेकर आता है। कोई कुछ बात बोलेंगे, हमें समझ नहीं आएगी, नहीं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम आत्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं। पतरस कहता है हमें अपने मन को कसकर इन चीज़ों को निकाल कर जो है दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चुने हुए हैं, लहू के द्वारा चुने हुए हैं, एक ऐसी प्रजा है जो परमेश्वर के अपने हैं। प्रभु ने हमें निकाला है, अलग किया है, ताकि उसके अद्भुत ज्योति को उन लोगों के बीच में प्रकट करें जो अंधकार में हैं।
वो तब होगा जब मेरा संपूर्ण जीवन जो है पवित्रता का जीवन हो, मेरी बातों में पवित्रता हो, उसमें कोई अशुद्धता ना हो, मेरी बातों में जो है छल ना हो, कपट ना हो, निंदा ना हो, मेरे चाल चलन जो है परमेश्वर के योग्य हो। इसलिए वो मसीह लोग प्रचार करते थे, मिलते थे, बातें करते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे और उनके पास जो चीज़ें थी वो लोगों की यूज़ के लिए दे देते थे। उनके आपस में चीज़ें साझे की थी, सब लोग उनसे खुश थे और परमेश्वर का वचन कहता है कि रोज उनको देखकर जो है लोग उनमें क्या होते थे, शामिल हो जाते थे। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि हम क्या करें, एक ऐसा जीवन जिए कि हमारे आस पड़ोस के लोग उनको हमसे मित्रता करने के लिए क्या करना पड़े, आना। हमारे लोग हमारे साथ मित्रता करना चाहें, कहें कि मनोज तुम्हारे अंदर बातें अलग हैं, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, मैं लंच में तुम्हारे साथ बैठ कर करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, नहीं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुम्हारे अंदर मसीह दिखाई देता है, तुम्हारे अंदर यीशु मसीह प्रकट है, तुम्हारी बातें बाइबल की हैं, हम बदलना चाहते हैं। नहीं, इसलिए पौलुस ने जो है अनेक जगह पर लिखा हुआ है कि हम यदि सुसमाचार को प्रचार नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन तो उसके योग्य बन जाए। वो कहता है कि आपका जीवन लिखित पत्री है। नहीं, उसने कहा कि पति यदि विश्वास में नहीं है, पत्नी को जाकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पति यदि विश्वास में नहीं है, पत्नी को जाकर प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कहता है, आपका स्वभाव क्या करेगा, उसको बदल देगा। आपका स्वभाव जो उसको बदल देगा। इसी प्रकार पति के लिए भी है, यदि पत्नी विश्वास में नहीं है, आपका प्रेम, आपका स्वभाव जो है उसको बदल देगा। नहीं, यदि आप यीशु मसीह की समानता में, यीशु मसीह की बातें प्रकट होती हैं, निश्चय जो है आप चेंज हो जाएंगे और पवित्रता जो है जो कार्य करेगी, उनको जो प्रभु में नहीं है चेंज हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने उनको देखा, उनको जाना, उनको परखा, उनको समझा और कहा कि ये तो मसीह है, ये तो मसीह है। पवित्रता का जीवन पतरस कहता है कि ये एक बुलाहट है और प्रभु कहता है कि हम मसीह में हैं, हमें उसके अनुसार जो है चलने की जो है अलग आवश्यकता है। गॉड हैज़ इलेक्टेड अस, परमेश्वर ने हमें अलग किया है और प्रभु कहता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह क्या करें, पवित्र बने। पतरस ने इस वचन को जो है पुराने नियम से लिया हुआ है, जहाँ पर लिखा है लेविस्ता की पुस्तक के अंदर कि बी होली बिकॉज आई एम योर लॉर्ड इज होली करके लिखा है। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर जो है पवित्र हूँ। उसने इसको लेकर इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यहूदियों के सताव कारण वो लोग जो हैं दूर होकर चले गए हैं। इसलिए उनको लिखता है कि आप पवित्र बनो। ये मैं अलग नहीं कह रहा, आपने पुराने नियम में पढ़ा है, अपने वचनों में पढ़ा है, अपनी आज्ञाओं में आपने पढ़ा है, उसी को लेकर कहता हूँ कि आप बनो उसी के समान जिसने आपको जो है बनाया है। नहीं, हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है वो आप पुराने नियम की पुस्तक में जो है पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मूसा मेरे पास आ जा, तो मैं तुझे आज्ञाएं दूंगा, लेकिन खबरदार ध्यान रहे कि कोई जो है उस सीने पर्वत के चारों ओर ना आए। बड़ा बांध दे वहाँ पर, इवन कोई पशु भी जो है गलती से उसको टच ना करे, जो टच करेगा वो क्या होगा, वो मर जाएगा करके लिखा है। कितना पवित्र हमारा परमेश्वर है, उसकी बातें, उसका स्वभाव कितना पवित्र है। और बाइबल कहते हैं कि तुम उसी के लिए बुलाए गए हो, तुम उसकी प्रजा हो, तुम उसके लोग हो, और उसके लोग हैं तो हम क्या करें, उसके लोगों के समान जो है जीवन को व्यतीत करें। मैं प्रभु यीशु मसीह का बच्चा हूँ, नहीं मुझे जाकर बताने की आवश्यकता नहीं, लोग कहें कि आप मसीह के बच्चे हो। मेरा स्वभाव, मेरी बातें, मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर मसीह को प्रकट करे। मैं चाहकर भी उन चीज़ों को ना करूं जो परमेश्वर का वचन मुझे मना करता है कि ना करे। आज बाइबल कहते हैं कि हम पवित्र बने, और बाइबल कहता है कि हम उसी तरह पवित्र बने जिस प्रकार हमारा परमेश्वर जो हमें बुलाने वाला है पवित्र है। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 22 और 23 पद पे जन पढ़ देंगे जल्दी से। 4 अध्याय का 22 और 23 पद। और अपने मन की आखिरी
क्या कहता है, धीरे धीरे पढ़ने को उसको, कि तो तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डाल। ठीक है, हमारा चाल चलन जो पुराने मनुष्यों का था, ये नहीं कहता कि वो सदा आपके साथ चलेगा, कहता है कि वो चाल चलन जो है भरमाने वाली है, क्योंकि उसको भरमाने के लिए हमें दिया गया है, और वो समय रहते क्या है, वो स्वयं जो है भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि लोगों को मसीहों के पास लेकर आते हैं, मसीह के पास लेकर आते हैं, और जिनको वो लेकर आते हैं उनके लिए क्या होता है कि वो आते हैं, मसीह को ग्रहण करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो बुलाकर लेकर आए वो क्या होता है कि वो स्वयं जो है मसीह को छोड़कर कई बार भाग जाते हैं। नहीं, हमारे चर्च में एक पहले महेंद्र का था, उसके बेटे आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने एग्ज़ाम को लिखने गया, तो टीचर ने बोला कि तो इस बच्चे का भी एग्ज़ाम जो है लिख दे, इस बच्चे का एग्ज़ाम भी लिख दे। उस लड़के ने क्या किया, पंकज नाम था उसका, उसने क्या किया, 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था, उसने उस बच्चे का एग्ज़ाम लिख दिया। ठीक है, जब रिजल्ट आया ये खुद फेल हो गया, जिसका लिखा था वो जो है पास हो गया। ये ऐसे ही भ्रष्ट और भरमाने वाली चीज़ें आपको ले जाएंगी, लेकिन आपको डुबा कर वो खुद खत्म कर कर चली जाएगी। यहाँ पर वचन कहता है कि वो उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ठीक है, और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। पतरस ने पहले कहा कि मन को कस लो, और उस कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से। इसलिए हमारी जो पवित्रता है, इट्स नॉट बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर से नहीं कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किसको छुएंगे, किसको नहीं छुएंगे। पुराने नियम में पवित्रता अशुद्ध और शुद्ध, पवित्रता नहीं हो, शुद्ध और अशुद्ध की बातें हैं कि प्रभु ने कहा कि इसको तुम छूना, इसको तुम नहीं छूना। ठीक है, ये बातें थी उसमें, और लोग उसको करने के बाद अशुद्ध को छू लिया, ढा के नहा लो, धो लो, बलिदान कर लो, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया करके लोग उसके पीछे चलते थे। लेकिन यहाँ पर बहुमूल्य लहू एक बार बहा दिया गया है, यहाँ पर पवित्रता और अपवित्रता जो है आ गई है। वी आर होली और अनहोली, प्योर अनप्योर नहीं है, आप होली इधर और अनहोली। ठीक है, पवित्र या अपवित्र है। एक और वचन लास्ट में पढ़कर खत्म करेंगे, रोमियो 12 अध्याय के 2 पर आपका जाना बचाना वचन है। संसार के सदृश यानी संसार की समानता में ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ठीक है, मन के नए होने से क्या होगा, तुम्हारा चाल चलन भी क्या होगा, बदलता चला जाए। नहीं, मन ने ठान लिया है तो आपका चाल चलन भी क्या है, बदलता चला जाए। हम यदि मसीह के हैं तो हमारे अंदर जो आत्मा है हमें अपने मसीह के साथ जो है लेकर चलेगी। नहीं, कई बार मैंने उदाहरण भी दिया है कि एक किसान जो है उसके पास कुछ मुर्गियां थी और उसको कुछ अंडे मिले, उस अंडों को उसने लाकर मुर्गी के उस डबड़े में रख दिया, उस कबाड़े में, और मुर्गियों ने उस अंडे को सहना शुरू किया, और उसमें से कुछ दिन में क्या हुए, कुछ चूजे निकल आए। चूजे निकलने के बाद मुर्गी जो है उन बच्चों को जो है लेकर चरने गई, दाना चुगने गई, वो सब दाने चुगने लगे, और जब वो पानी के किनारे गई अचानक देखा कि 4-5 बच्चे जो निकल के पानी के अंदर वो कूद गए, उसके चूजे पानी के अंदर कूद गए और वो तैरने लगे। कारण क्या था कि वो सब के सब क्या थे, बत्तख के बच्चे थे, मुर्गी के बच्चे नहीं थे। उनके अंदर जो है स्वभाव है, देखने में 2 मुर्गी के बच्चे हैं लेकिन अंदर जो है स्वभाव है। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, हमारा मन
बदल चुका है, हमारा मन नया हो चुका है। वी बिलोंग टू द लॉर्ड, हमारा ताल्लुक, हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ है। इसलिए जब हमारे लिए समय आएगा हम पवित्रता की ओर जो है अंदर हमारे बने हुआ है कि हम पवित्रता की ओर चलेंगे, हम अपवित्र को जो है नहीं छूएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें प्रभु ने चुना है और प्रभु ने अपने उस पूर्व ज्ञान के द्वारा तुम्हें अलग किया है और परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हें अपनी आज्ञा मानने वाला जन बनाया है और परमेश्वर ने अपने लहू से देकर तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए पतरस कहता है कि तुम एक पवित्र जीवन जियो, चाहे तुम कहीं पर भी बिखरे हुए हो, किसी भी स्थान पर रहते हो, हमें एक पवित्र जीवन को जीना है ताकि जब मसीह आए और हमारी आशा वो आएगा तुरही की फूंकते ही हम उसकी समानता में जो है बदल जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से मांगे, परमेश्वर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हमारे मन को प्रभु नया बनाएं, हमारे हृदय को नया बनाएं, हमारे मन को नया बनाकर आज्ञाकारी बनाएं। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो लहू बहाया है, जो लहू प्रभु जी हमारे हृदयों में छिड़का है, जो हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को प्रभु जी पवित्र कर देता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और कलीसिया के साथ साथ प्रभु जी हर एक वो जन जो दूर से प्रभु जी तेरे वचनों को सुन रहे हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके हृदयों में आप काम करें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपनी बुद्धि की कमर को कसकर सचेत होकर प्रभु जी यह जानकर कि संसार में हमें सताव, हमारे जीवन में बुराइयां, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन हमने कमर को कस लिया परमेश्वर, अपने आप को हमने सचेत कर लिया है कि हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे मनों को नया करें, हमारे हृदयों को नया करें, हमारे विचारों को नया करें, ताकि प्रभु जब हमने अपने पुराने मनसतों को उसके संसार के उस भ्रष्ट होने वाले अभिलाषाओं के साथ, कामों के साथ उतार कर फेंक दिया है, प्रभु जब हमने नए मनसतों को प्रभु जी जो तुझ में हर दिन नया होता जाता है हमने पहन लिया है, परमेश्वर हमारी सहायता करें कि उस नए मनसतों के अंदर हम अपनी जिंदगी को गुजारें, पवित्रता की जिंदगी गुजारें। परमेश्वर आज आप कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के हर एक जन के ऊपर प्रभु जी आप अनुग्रह करें। प्रभु यदि हम अपने जीवन में किसी पहलू के अंदर, जिंदगी के किसी जगह पर प्रभु हम कमजोर हैं और हम उन कमजोरियों के ऊपर प्रभु जी हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, जय नहीं पा रहे, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें ताकि उन इच्छाओं पर, उन अभिलाषाओं पर, उन प्रभु जी हमारे कार्यों पर हम जय प्राप्त करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा तारीफ करते हैं। सब बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, सुन और कबूल करें पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।